नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अगेन मैं आप लोगों के लिए एक और RSCIT की लाइव क्लास देने जा रहा हूं, जहां पे मैं आप लोगों को अगेन 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके 28 नवंबर 2021 को होने वाले RSCIT एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इससे पहले भी हमने जो है काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीम करी है, जिनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देखें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ पाए। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को चेक करें। हम काफ़ी सारे ऑलरेडी Q&A वीडियोस बना चुके हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, उन्हें एक बार आप जरूर देखें। और चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करें, उसमें और भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, लाइक आपको चैप्टर्स के ट्यूटोरियल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और भी काफ़ी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन और चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करें। चलिए आज के इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऐसे ही करके पूरे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इन लाइव क्लासेस के थ्रू। चलिए यहाँ पे हम हमारा पहला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम ब्लैंक स्पेस रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख जाएगा, नीचे आंसर आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी में आपका आंसर है, ये नीचे आंसर होंगे, बीच में आपके ऑप्शंस होंगे, ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका सी यानी कि वेब सर्वर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, प्लीज़ एक नोटबुक लेके बैठिए और आप उसमें जो है नोट करते हुए चलिए इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक नोटबुक लेके और एक पेन लेके बैठेंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप जो है नोट करते हुए चलेंगे। चाहे तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं या पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। ठीक है, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। तो ये किसकी बात करी जा रही है? ये सिंपल सी बात है, MS पावर पॉइंट की बात करी जा रही है। जैसे ये स्लाइड भी जो बनाई हुई है, ये जो प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, ये भी आपके MS पावर पॉइंट की वजह से बनाई हुई है। पर यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया हुआ है, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे भारत लगा दिया इंडिया में करके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जो है क्या क्या पूछा जा रहा है, स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन काम में आता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है MS पावर पॉइंट। ऑप्शंस को भी देख करके आप समझ सकते हैं, एक्सेल से नहीं हो सकता ये काम। आउटलुक तो एक आपकी सर्विस हो जाती है मेल की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की मेल की सर्विस हो गई। और MS पेंट में हम पेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है सी हमारा बच जाता है MS पावर पॉइंट। तो कई बार आप जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी कंसिडर करके अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये आपका हो गया। अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। और क्वेश्चन क्या कहता है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्रियों को सेल में दिखाई देने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग हम करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है, वो है आपका बी यानी कि रेप टेक्स्ट। ठीक है, रेप टेक्स्ट का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। कंसिडर करें, नोट डाउन करते हुए चले। परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग बताने जा रहे हैं इन लाइव सेशंस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, MS DOS
विंडोज़ ब्रैकेट आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, कमांड और यूनिक्स लिनक्स अगेन आपको ब्लैंक स्पेस। कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइलों की सूची के लिए या फाइलों के बारे में जानकारी पाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, और डी में क्या है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कंसिडर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने 5वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन क्या है, एंड्रॉयड ब्लैंक स्पेस का एक उदाहरण है। एंड्रॉयड क्या है, तो बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है आपका, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है, एंड्रॉयड आपका हार्डवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम नहीं कह सकते, और मोबाइल कर्नेल भी हम नहीं कहेंगे। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑल राइट, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे सामने 6ठे नंबर का प्रश्न ये रहा, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार है। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका बी, और यहाँ पे बी है आपका प्रिंटर। तो ये प्रिंटर है और बाह्य उपकरणों के प्रकार है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, कंसिडर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं ऐसे लाइव सेशंस के थ्रू। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो ये रहा आपका 6ठा प्रश्न, और आप देख चुके हैं इसका राइट आंसर है बी प्रिंटर। ये आपका डॉट मैट्रिक्स इंकजेट और लेजर आपका क्या है, प्रिंटर्स है। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पे सामने है। प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत ब्रैकेट मेल है बातचीत को साफ करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मतलब उसको डिलीट करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, और सी में यह क्या देता है, सी में है यह वर्तमान में दिखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। ठीक है, क्लियर की बातचीत करी जा रही है तो इसको हटा देता है। ठीक है, डिलीट की बात करी जा रही है। ऑल राइट, चलिए आपने देखा 7वें प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाता है। कंसिडर करें, लिखते हुए चले, नोट डाउन करते हुए जरूर से चले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने 8वां प्रश्न ये रहा, विंडोज 10 में अगेन आपके सामने ब्लैंक स्पेस है। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों बी, और बी में है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो विंडोज 10 के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि अगेन एक इंटरनेट ब्राउजर है, वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर है, और आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर है। तो ये स्थान बदल गया है, पहले ये आता था पर अभी विंडोज 10 में जो है ये आने लग गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो इसने किसका स्थान ले लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। चलिए ये आपका बी राइट आंसर हो गया 8वें का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने अगला 9th प्रश्न है, जो कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। हमें जो है सही का चुनाव करना है, इन दोनों में से सही कौन सा है। तो सेंटेंस नंबर 1 वाक्य 1 देख लेते हैं, हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। चलिए डी इसका राइट आंसर है, और डी हमारे सामने क्या है, डी है हमारे सामने दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही है। ठीक है, वक्तव्य 1 हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, ये भी सही है आपका। दूसरा वक्तव्य ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, ये भी सही है। चलिए ये आपका 9वां प्रश्न। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन से फीचर का उपयोग करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए इसका राइट आंसर है, और ए आपका क्या है, ट्रैक चेंजेस। ऑल राइट, ट्रैक चेंजेस का राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने राइट आंसर है इसका ए, जो कि है आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख सकते हैं, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, कंसिडर करें, नोट डाउन करते हुए चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने 12वां प्रश्न ये रहा, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपने नीचे देख सकते हैं, ए इसका राइट आंसर है वर्ड पैड। ठीक है, ध्यान में रखें, वर्ड पैड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, वर्ड पैड इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 13 ये रहा, जो कि एक ब्लैंक स्पेस है। क्या कहता है? कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर की कर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। कौन सी कुंजी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है डिलीट। तो क्या हो जाता है कंप्लीट सेंटेंस? डिलीट कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के कर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 14 ये रहा, और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। आप लोग सभी जानते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये हमारे जो है सोशल वेबसाइट्स होती है, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती है। बाकी जो बाकी ऑप्शंस है आपके गूगल, याहू, अलेक्सा, ये आपके ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि गूगल और याहू आपके सर्च इंजन हो जाते हैं। अलेक्सा आपका एक अलग ही क्या कहेंगे इसको, वॉइस असिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर एआई हम कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का किस प्रकार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल सीट, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखें। क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं, विद्यालयों में बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कैसे किया जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट बनाकर कर सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट बना सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, या फिर आप वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 16 ये रहा, जो कि एक ब्लैंक स्पेस है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है डेजी व्हील का एक प्रकार है, ब्लैंक स्पेस है, तो क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है आपका, डेजी व्हील एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने 17 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद में वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि अगेन एक ब्लैंक स्पेस, आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। पहले में आपका आएगा इंटरनेट और दूसरे में आपका आएगा इंट्रानेट। तो क्या हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस? इंटरनेट वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि इंट्रानेट आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 18 ये रहा, वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका सी, जो कि है वेब ब्राउज़र। हम वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशंस को निकालने या सामग्री को निकालने के लिए। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 18वां प्रश्न। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपसे वापस से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें,
प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करें, डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक करें। हमने ऑलरेडी प्रीवियसली जो भी आपके लाइव सेशंस हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू RSCIT, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। बाकी आप चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर से चेक कर सकते हैं। ये हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं RSCIT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 28 नवंबर 28 नवंबर 2021 को होने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन हमें कहता है एक छोटी सी तस्वीर है जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब एक पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, और यहाँ पे हो जाता है इनकोस। ठीक है, तो इनकोस इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखें, नोट डाउन करते हुए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने ये रहा, और प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है? तो हम देखेंगे डी क्या कह रहा है। डी इसका राइट आंसर है, सभी विकल्प सही है। तो पढ़ लेते हैं। आपका ए है मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के प्रकार है। राइट, बिल्कुल सही बात है। विंडोज 7, एंड्रॉयड, लिनक्स ऑपरेटिंग कई सिस्टम उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं सी, मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम हार्डवेयर डिवाइसेस के उदाहरण है। ऑलराइट, ये भी आपका सही आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सभी विकल्प आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने ये रहा, जो कि वाईफाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और वाईफाई का हमें पूरा नाम पूछा जा रहा है कि संख्या वाईफाई का पूरा रूप क्या है, या पूरा नाम आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई हम सब लोग यूज करते हैं, पर कभी कभार ही शायद हमें पता चला होगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो आज आप जान लीजिए वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने प्रश्न संख्या 22 ये रही, और प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? याद रखें, आपसे वेब ब्राउज़र नहीं पूछा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इनमें से क्या है जो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपका सी राइट आंसर है गूगल, क्योंकि दोस्तों गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, और ये तीनों बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या मोजिला, ये आपके हो जाते हैं वेब ब्राउज़र। गूगल के लिए हम क्रोम ब्राउज़र का अगर नाम आता तो हम नाम ले सकते थे, पर गूगल एक सर्च इंजन है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, ध्यान में रखें। प्रश्न एक बार वापस से देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? तो गूगल इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गूगल एक सर्च इंजन है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाता है 22 प्रश्न का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने प्रश्न संख्या 23 ये रहा। प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, MS Excel 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? MS Excel 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? तो डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चले दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न संख्या 24 ये रहा। प्रश्न संख्या 24 में क्या है? निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो आपका ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो सी इसका राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम आपका ई वॉलेट है। बाकी आपका ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है, ये आपका ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड सर्विस है, आप जानते हैं, वे टू एसएमएस भेजने के लिए, और आप मॉन्स्टर को इस्तेमाल करते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो सही आंसर है उसका पेटीएम। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाता है 24 का। कंसीडर करें, ध्यान में रखें, नोट डाउन करते हुए चले। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने ये रहा। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्लैंक स्पेस है, HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर है आपका बी, वेब पेज। अब कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, HTML वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने ये रहा। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में अगेन ब्लैंक स्पेस बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। चलिए
इसका राइट आंसर है ए, यानी कि क्रॉस रेफरेंस। ध्यान में रखें, क्रॉस रेफरेंस 26 का राइट आंसर है। ओके दोस्तों, नोट डाउन करते हुए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने ये रहा है। क्या कहता है प्रश्न? MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ा या घटा कर, रंग बदलकर या उसके केंद्र को घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? कौन सा टूल ऐसा करता है? तो सी इसका राइट आंसर है, एम्फेसिस प्रभाव। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 प्रश्न हमारे सामने ये रहा। निम्न में से सबसे सही कथन का चुनाव करें। सही सेंटेंस का हमें जो है चुनाव करना है। और क्या है सही सेंटेंस? यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है, या क्लाउड स्टोरेज भी हम इन्हें कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान में रखिए दोस्तों, आप चाहे तो पॉज करके भी इन प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 29वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी। नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप ये कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये समर्थन करता है आपका कैशलेस, यानी कि बिना पैसे की लेन देन, इंटरनेट के माध्यम से आप पैसे की लेन देन करें, फिजिकल पैसे की अपोजिट कैशलेस लेन देन करें। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा। टॉगल कीज क्या है? टॉगल कीज क्या है? तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कैप्स लॉक ये भी आपकी टॉगल की है, नम लॉक ये भी आपकी टॉगल की है, और यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ये भी आपकी टॉगल की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 31 ये रहा। और क्या कहता है प्रश्न? कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है, डेटा। ठीक है, क्या कहते हैं हम? अक्षर और शब्द, ध्वनि, इनको हम क्या कहेंगे? डाटा। ऑलराइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 32 ये रहा। प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है? अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। अंडू करने के लिए कंप्यूटर में आप कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? सो इसका राइट आंसर है आपका ए, जो कि होता है कंट्रोल जेड। आप शायद इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, आप जानते होंगे, आपने कई बार इस्तेमाल भी किया होगा। कंट्रोल जेड इसका राइट आंसर हो जाता है। ये रहा अंडू करने के लिए। ऑल राइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारे सामने ये रहा। और प्रश्न संख्या 23 में क्या कहा जा रहा है? विंडोज 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है इनबिल्ट एंटीवायरस? क्या है आपका विंडोज 10 के लिए? शायद आप इसको जानते हो पहले से। आंसर है आपका डी, और डी है आपका विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर आपका विंडोज 10 के लिए इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 हमारे सामने ये रहा। क्या कहता है प्रश्न कहता है कंप्यूटर पीडी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि चौथी जो कंप्यूटर की पीढ़ी है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ऑल राइट, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न हम देख सकते हैं। प्रश्न हमारे सामने है ये रहा 35वां। और प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड, जो कि है आपका ए, और ए है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न आप वापस से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे हमारे प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बताए, जो कि आपके 28 नवंबर 2021 28 नवंबर 2021 को होने वाले परीक्षा की दृष्टि से
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने बताए हैं रिलेटेड टू RSCET एग्जाम। प्लीज़ इनको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लाइव सेशंस के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें। और इस सेशन को देखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।